एक छोटे से गांव में रामप्रसाद नाम का एक आदमी अपने दो बच्चों आरव और गुड़िया के साथ रहता था। उसकी पत्नी की बीमारी से मौत हो चुकी थी। बच्चों की देखभाल के लिए उसने दूसरी शादी कर ली। नई पत्नी का नाम था कमला। शुरुआत में कमला बहुत मीठा बोलती थी। उसने बच्चों से प्यार जताने का नाटक किया, लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद उसका असली चेहरा सामने आने लगा। कमला सुबह सुबह दोनों बच्चों को जगा देती और कहती, उठो, घर का सारा काम तुम ही लोग करोगे। खाने को चाहिए तो मेहनत करो। आरव सिर्फ 12 साल का था, लेकिन उससे खेत का काम करवाया जाता। छोटी गुड़िया से बर्तन मंजवाए जाते, कपड़े धुलवाए जाते। अगर काम में थोड़ी भी गलती हो जाती तो कमला उन्हें बुरी तरह डांटती। रामप्रसाद दिन भर काम पर रहता था। कमला उसके सामने बच्चों के लिए प्यार दिखाती, इसीलिए उसे कभी सच पता नहीं चला। धीरे धीरे बच्चों की हालत खराब होने लगी। उन्हें भरपेट खाना भी नहीं मिलता था। कई बार कमला खुद अच्छा खाना खाती और बच्चों को सूखी रोटी दे देती। एक रात गुड़िया भूख से रो रही थी। उसने धीरे से कहा, भैया, मां होती तो हमें ऐसे कभी नहीं रखती। आरव की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने बहन को चुप कराया। एक दिन पड़ोस की बूढ़ी अम्मा ने देखा कि गुड़िया के हाथ जल गए हैं। पूछने पर बच्ची रो पड़ी और सारी सच्चाई बता दी। बूढ़ी अम्मा ने तुरंत रामप्रसाद को बुलाया। पहले तो रामप्रसाद को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उसने खुद छिपकर देखा कि कमला बच्चों को मार रही है और भूखा रख रही है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने गुस्से में कहा, कमला, जिन बच्चों को मां का प्यार देना चाहिए था, तुमने उनका जीना हराम कर दिया। कमला डर गई। गांव वालों ने भी उसकी बहुत निंदा की। आखिरकार रामप्रसाद ने फैसला किया कि अब वह अपने बच्चों को किसी भी तकलीफ में नहीं रहने देगा। उस दिन के बाद उसने बच्चों की जिम्मेदारी खुद संभाली। धीरे धीरे आरव और गुड़िया की जिंदगी फिर से खुशियों से भरने लगी। कहानी से सीख, सौतेली मां होना बुरा नहीं होता, लेकिन अगर कोई इंसान दिल से अच्छा न हो तो वह रिश्तों को दर्द में बदल देता है। सच्चा प्यार और अपनापन ही परिवार को परिवार बनाता है।